नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम संविधान की आलोचनाओं के बारे में बात कर रहे थे कि संविधान की आलोचना विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्या क्या करी। संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों ने भारतीय संविधान के प्रति अपनी क्या टिप्पणी रखी दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे विस्तृत तौर पे। और कल की क्लास में हमने दो जो हमारी आलोचना बाकी रह गई थी उसके बारे में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? भारत के संविधान की आलोचना, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? भारत के संविधान की आलोचना। भारत के संविधान भारत के संविधान की आलोचना। इसमें हमने कौन सी आलोचना पढ़ ली थी दोस्तों? देखो, एक तो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि अधिकतर जो प्रावधान थे भारतीय संविधान के वो कहां से लिए गए थे? 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। और इसमें भी मुख्य प्रावधान कौन से थे दोस्तों? प्रशासनिक से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे वो कहां से लिए गए थे? 1935 के अधिनियम से। दूसरा था दोस्तों उदार का संविधान। उदार का संविधान कैसे दोस्तों? उदार का संविधान इसलिए कि उदार जो जितने भी भारत के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषता थी, जो मुख्य प्रावधान थे, वो लगभग लगभग हर किसी देश से कॉपी किया गया था, मतलब दूसरे देशों के संविधान से लिए गए थे। लेकिन ये जो आलोचना थी दोस्तों ये कैसी थी? पक्षतापूर्ण थी। पक्षतापूर्ण कैसे? कि जो भी भारत के अंदर जो भारतीय संविधान निर्माण की जो सदस्य थे उन्होंने क्या करा कि उन विशेषताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन करके फिर उनको उनकी कमियों के साथ में अपनाया था दोस्तों। तो ये जो आलोचना थी ये कैसी थी? ये तार्किक व पक्षतापूर्ण थी। उसके बाद में हमने बात करी थी दोस्तों महाकाय आकार के बारे में। किसके बारे में? महाकाय आकार के। भारतीय संविधान का जो आकार है वो बहुत बड़ा व विस्तृत है। अब जो बड़ा और विस्तृत है इसका क्या क्या कारण था? क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे अनेक तत्वों को शामिल कर लिया गया था जो कि अनावश्यक थे। इसकी वजह से भारतीय संविधान की क्या होगी दोस्तों? वृद्धि हो गई। और इसमें देखो सर जेनिंग्स ने क्या बोला था? आइवर जेनिंग्स ने कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान थे उनका चयन बेहतर तरीके से नहीं किया गया था। इस वजह से भारतीय संविधान के कैसा हो गया? बहुत बड़ा विस्तृत व जटिल हो गया था दोस्तों। उसके बाद में हमने बात करी थी ये भारतीय व भारतीयता विरोधी। ये भारतीय व भारतीयता विरोधी। ये कैसे था? क्योंकि भारत की ये ना तो राजनीतिक ना ही भावनाओं का क्या नहीं करता था दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं करता था। और इसमें लक्ष्मी नारायण साहू ने क्या कहा कि यह संविधान भारत की आत्मा का भाव जो मेन रूप है उसको प्रकट नहीं करता, इससे लागू होने के कुछ समय बाद ही टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे दोस्तों गांधीवादी दर्शन से दूर के बारे में कि भाई भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन से कैसे दूर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, अब गांधीवादी दर्शन से दूर कैसे है दोस्तों? देखो, आज हमारी आलोचना नंबर कौन सी? 5वीं। गांधीवादी दर्शन से दूर। अब गांधीवादी दर्शन से दूर कैसे है दोस्तों? क्योंकि ये महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो उनके दर्शन थे, उसका क्या नहीं करता है? प्रतिनिधित्व नहीं करता। महात्मा गांधी कैसा संविधान चाहते थे? वे चाहते थे कि जो सरकार है वो स्थानीय लोगों के हाथ में हो। और जो आपको पता है कि गांधीवादी तत्व कौन सा है? जो नीति निर्देशक तत्व में दिए गए। और एक संविधान सभा के एक सदस्य हुए कौन? के हनुमथैया। के हनुमथैया ये कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी जो नहीं चाहते थे वही संविधान इन लोगों ने बनाया है। ना ही महात्मा गांधी ने ऐसे संविधान का विचार किया होगा, ना ही उन्होंने ऐसे संविधान के बारे में सोचा होगा दोस्तों। तो एक बार इसके बारे में लिख ले, पहले इसको समझ लिया हमने। अब देखो इसके बारे में हो रहा, इसमें अब लिखना आरंभ कर दो।
आलोचकों आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्या नहीं करता दोस्तों? प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब देखो, भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? के हनुमंतैया। भारतीय संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने क्या कहा दोस्तों? देखो, यह वही संविधान है जिसको महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने विचार किया होगा। अब देखो गांधीवादी दर्शन से दूर कैसे है दोस्तों? क्योंकि ये महात्मा गांधी के विचारों व दर्शन का क्या नहीं करता? प्रतिनिधित्व नहीं करता है दोस्तों। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? के हनुमंतैया ने क्या कहा कि ये वही संविधान है जिसको महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने विचार किया होगा। दोस्तों ये लिखो, इसके बाद में हम अगली आलोचना के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया होगा दोस्तों। देखो, गांधीवादी दर्शन एक बार वापस मेरे साथ में दोहराना दोस्तों। देखो, गांधीवादी दर्शन से दूर कैसे है? क्योंकि ये महात्मा गांधी के विचारों व दर्शन का क्या नहीं करता? प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए ये क्या है? गांधीवादी दर्शन से दूर है। ये आलोचना किसने करी है दोस्तों? ये आलोचकों ने करी। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? के हनुमंतैया ने क्या कहा कि ये वही संविधान है जिसको महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और ना ही महात्मा गांधी ने इसके बारे में विचार किया होगा। दोस्तों लिख लिया आपने? अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों पूरे आपको नोट्स बनाते चलना है। जब तक आपको भारत के संविधान की आलोचना, विशेषता कि भारत का संविधान बना कैसे, कौन से देश से प्रावधान लिए गए, ये सारी चीजें आप दोस्तों नहीं समझोगे जब तक आपके इंडियन पॉलिटी समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए पहले आप शुरू से एक एक चीज को आप समझो, उसके बाद में आप उसको लिखो, नोट्स बनाओ। ये नोट्स आपको बता मैं कहां से बनवा रहा हूं दोस्तों। देखो, ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है ना दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत की बुक से एक एक चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
पहले चैप्टर से स्टार्ट करा और लास्ट तक, मतलब इसमें भारतीय संविधान की आलोचना मैंने पढ़ी है तो इसके अंदर वो मेंशन है दोस्तों। तो अब आपको एक एक चीज, ये रही भारतीय संविधान की आलोचना जिसमें मैंने एक भी बिंदु नहीं छोड़ा है दोस्तों। तो आपको बस लिखना है और पढ़ना है। ये देख लो, सिविल सेवा व अन्य एग्जाम के लिए ये जो बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, इससे पढ़ा रहा हूं। एक बार आप आराम से समझो और उसके बाद में लिखते जाओ। अब देखो दोस्तों, अपनी सेकंड क्या है, आलोचना क्या है, वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग कैसा है दोस्तों, जो भारत के संविधान में जो अधिकतर जो सदस्य थे दोस्तों क्या थे, वकील थे। और जब वकीलों का उसमें प्रभुत्व था, बहुमत था, तो वकीलों ने क्या करा कि भारतीय संविधान निर्माण में जिस भाषा का प्रयोग करा था वो इतनी जटिल और कानूनी भाषा थी कि वह आम लोगों के समझ के परे थी। जब आम लोगों को वो भाषा ही समझ में नहीं आ रही है तो भारतीय संविधान क्या समझेंगे। अब आप बताओ कि जब मैं इतनी कब से आपको गलत फाड़ फाड़ के आलोचना बता रहा हूं, तो आप बताओ आप में से कितने लोगों को ये आलोचना आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मेरे को ये आलोचना समझ में आई है। अब देखो वकीलों का स्वर्ग, इसके बारे में आलोचकों ने क्या कहा कि भारत के संविधान में अत्यंत विवादपूर्ण और जटिल भाषा है, क्योंकि ये बहुत सारे रास्ते खोल देती है, किन के लिए, वकीलों के लिए, और बहुत सारा काम उपलब्ध करा देती है वकीलों के लिए। क्योंकि भारतीय संविधान में जो बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं, बहुत सारी भाषा ऐसी है जिसको बार बार कौन, सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट के माध्यम से उसको बताती है। क्योंकि सुप्रीम जो आर्टिकल है दोस्तों, जैसे हम आप एक एक आर्टिकल की जो लड़ाई होगी कि कौन सा आर्टिकल कब आपस में लड़ रहे हैं। देखो धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भी लड़ रहे हैं और महिलाओं के अधिकार भी लड़ रहे हैं। या आपस में कैसे लड़ रहे हैं दोस्तों, जैसे हाजी अली दरगाह और वो सबरीमाला मंदिर का विवाद आपने सुना होगा कि उसमें क्या है कि महिलाओं को प्रवेश के लेकर रोक लगा दी थी। किसने, कि धार्मिक नेता थे, उन्होंने क्या बोला कि अब देखो ये बात आई गई है दोस्तों, तो मैं समझा ही देता हूं आपको, उसके बाद में ये आलोचना समझेंगे। देखो ये कौन सा मंदिर है दोस्तों, सबरीमाला। सबरीमाला। और ये कौन सी दरगाह है, ये मान लो दरगाह कौन सी, हाजी अली। हाजी अली। अब देखो क्या है इसमें, अब देखो सबरीमाला जो मंदिर है उसमें भी किसका प्रवेश बंद, प्रवेश निषेध है दोस्तों, महिलाओं का। महिलाओं का। अब देखो, और यहाँ पे भी महिलाओं का। अब क्यों प्रवेश निषेध है, क्योंकि इनको इनको यहाँ के जो कौन है, मौलवी और यहाँ के पुजारी, ये क्या बताते हैं कि हमारे मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं में यह है कि इस मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। और सेम इनका ही मौलवी का की यही कहना है कि हमारे इस दरगाह के अंदर महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो महिलाएं कहाँ चली गई, इन महिलाओं ने इनको बोला कि हमारे पास में क्या है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, हमारे को किसी भी जगह के ऊपर हमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। जाति, मूल और लिंग के आधार पे, आप देखो लिंग की बात फंस गई, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाएं के आधार पे यहाँ पे क्या हो रहा है, विभेद हो रहा है। इन्होंने क्या बोला कि ये पुलिस को लेकर आ जाएंगे, तो इसको पुलिस को भी इन्होंने बोल दिया कि पुलिस वालों को भी इन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल हमने भी अच्छे से पढ़े हैं, आप भी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आर्टिकल के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। हम हमारी मान्यताओं के अनुसार अगर नहीं महिलाओं को प्रवेश नहीं दे सकते तो हमारे को भी तो मूल अधिकार है। अब देखो दोस्तों, आपस में कौन से मूल अधिकार लड़ रहे हैं, महिलाओं के आर्टिकल 15 व आर्टिकल 25, ये आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, लड़ रहे हैं। तो इनके ऊपर फैसला कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है दोस्तों, वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, जिसे हम क्या रखते हैं, याद रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होता है दोस्तों, महिलाओं के भी हित सुरक्षित रखने हैं, और जो मंदिर के जो पुजारी है, जो मंदिर की जो मान्यता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके भी क्या करने हैं, हित सुरक्षित रखने हैं। इस वजह से हमारे भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की व्याख्या में किसका योगदान बढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का योगदान बढ़ जाता है। इस वजह से क्या है, ये वकीलों का स्वर्ग है। अब वकीलों के पास में काम ही काम है, महिलाएं भी वकीलों के पास, वकीलों के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और पुजारी भी वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये क्या है, ये वकीलों के लिए स्वर्ग हो गया है भारत का संविधान। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये वकीलों का स्वर्ग आपके समझ में आ जाए दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आए।
अब देखो, आलोचकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान अत्यंत विवादपूर्ण व जटिल है, क्योंकि इसके निर्माण में जिस कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया वह आम जनता की समझ से परे है। संविधान सभा में वकीलों का बहुमत था, जिस कारण इससे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। लिखो दोस्तों जल्दी से, ये छठी विशेषता है ना दोस्तों, टोटल छठी आलोचना है ये। लिखो जल्दी से। लिख लिया दोस्तों। देखो वकीलों के स्वर्ग कैसे है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है, अत्यंत विवादपूर्ण वे क्या है, जटिल है। वो कैसे है, क्योंकि इसके निर्माण में जिस कानूनी भाषा का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, वह आम जनता की समझ से क्या है, बाहर है, समझ की क्या है, बाहर है। और संविधान सभा में वकीलों का क्या था दोस्तों, बहुमत था। क्या था, बहुमत था, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों आज की क्लास में हमारी भारत के संविधान की आलोचना क्या होती है, समाप्त होती है। कल हम क्या पढ़ेंगे, भारत के संविधान के, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम, कि राष्ट्र ध्वज के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय पक्षियों के बारे, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय फल के बारे में बात करेंगे, भारत उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको क्यों भारतीय संविधान में या भारत के अंदर उनको क्यों शामिल किया गया है दोस्तों, इसके बारे में हम कल की क्लास में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों जय हिंद।